अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एपिसोड 1171 गरुड़ से लड़ाई। जब ध्रुवांत उस तारे में घुसा तो वह महसूस कर सकता था कि उसका परिवेश बदलने लगा है। स्थान विकृत हो गया और जब उसकी दृष्टि ठीक हुई तो उसने देखा कि उसे एक सुनहरे प्लाजा में लाया गया है जो ऐसा लग रहा था जैसे इसे सोने से गढ़ा गया हो। प्लाजा पर सुनहरे खंभे खड़े थे जो बादलों तक भी पहुंचते थे। पूरा क्षेत्र एक अविश्वसनीय रूप से उजाड़ आभा से भरा हुआ था। ध्रुवांत प्लाजा में खड़ा था और केंद्र में एक सुनहरी वेदी देखी जिस पर एक सुनहरा प्रभामंडल था। सुनहरी रोशनी में एक पतला सुनहरा पृष्ठ चुपचाप तैर रहा था। ध्रुवांत ने सुनहरे पृष्ठ को देखा और महसूस किया कि उसके कनपटी कांप रहे हैं और उसके दिमाग में एक चुभने वाला दर्द है। इस क्षण उसकी सारी भावनाएं चरम पर पहुंच गई थीं। आखिरकार जिस उद्देश्य का वह पीछा कर रहा था वह इतने सालों बाद अंततः उसके सामने प्रकट हुआ था। हालांकि ध्रुवांत ने यह विश्वास करने के लिए अपना तर्क नहीं खोया कि यह उसका है। अगर वह इतनी आसानी से ऐसा खजाना प्राप्त कर सकता तो वह सपना देख रहा होता। उसके अनुमानों के अनुसार उसे इसे प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। उसे उस परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो ध्रुवांत आज हार नहीं मानेगा। ध्रुवांत ने अपना दिल शांत किया और सुनहरे प्लाजा पर आंखें बंद करके बैठ गया, परीक्षा के आने का इंतजार करने लगा। उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोलीं और दूसरी दिशा में देखा। स्थान विकृत हो गया और एक सुनहरी रोशनी एक सिलहूट में संघनित हो गई। यह एक परिचित सिलहूट था, लेकिन ध्रुवांत के चेहरे पर कोई सदमा नहीं था जब उसने उस आने वाले व्यक्ति को देखा। यह गरुड़ था जिसने अमर शरीर की साधना भी की थी। संत दानव सम्राट द्वारा पोषित एक कुलीन के रूप में और अमर शरीर के एक साधक के रूप में भी ध्रुवांत को विश्वास नहीं था कि गरुड़ के पास यहाँ पहुँचने के साधन नहीं हैं। जबकि ध्रुवांत उदासीनता से गरुड़ को देख रहा था, बाद वाले ने भी अपनी आंखें खोलीं और ध्रुवांत की उपस्थिति देखी। जब गरुड़ ने देखा कि ध्रुवांत यहाँ आ गया है तो उसका शांत चेहरा अनियंत्रित रूप से बदल गया। तुम मरे नहीं? गरुड़ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह उनके संत दानव महल का एल्डर योगेंद्र था जिसने ध्रुवांत को रोका था। भले ही एल्डर योगेंद्र ने प्राचीन स्वर्ग महल में प्रवेश करने के लिए भारी कीमत चुकाई हो, उसे किसी भी सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट को तुरंत मारने में सक्षम होना चाहिए था। गरुड़ ने मूल रूप से सोचा था कि ध्रुवांत मौत के लिए अभिशप्त है। आखिरकार वह किसी भी साधन के बारे में नहीं सोच सकता था जिसका उपयोग ध्रुवांत एक प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट से बचने के लिए कर सकता था। उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह असंभव है, लेकिन ध्रुवांत वास्तव में उसके सामने प्रकट हुआ और ध्रुवांत की मुस्कुराहट को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह संत दानव महल के एल्डर योगेंद्र के हाथों से जीने में कामयाब रहा था। मैंने अभी तक अमर स्वर्ण काया प्राप्त नहीं की है, तो मैं कैसे मर सकता हूँ? ध्रुवांत मुस्कुराया।
गरुड़ का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने तेजी से अपनी अभिव्यक्ति शांत की और उदासीनता से कहा, हालांकि मुझे कोई पता नहीं है कि तुमने एल्डर योगेंद्र से बचने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिणाम वही होगा, भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूं। ध्रुवांत गरुड़ पर मुस्कुराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद वही मुझसे भाग रहा था? अगर वह बूढ़ा साथी इतनी जल्दी नहीं भागा होता, तो वह निश्चित रूप से पहला पृथ्वी सम्राट होता जिसे ध्रुवांत ने मारा होता। गरुड़ ने अपने हाथ एक साथ खींचे और उपहास किया। अगर तुम्हारे पास उस तरह की क्षमता होती, तो क्या तुम मुझे अपने सामने खड़े होने देते? ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सेना सील प्रकट हुई। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें डाली और जैसे ही वह इसे ट्रिगर करने वाला था, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि वह सेना को बुलाने में विफल रहा है। जाहिर है, इस स्थान ने सेना से उसका संबंध अलग कर दिया था। यह रहस्यमय गुप्त खजाना खंडहर का काम होना चाहिए। तो तुम चाहते हो कि हम मौत तक एक निष्पक्ष लड़ाई लड़े? ध्रुवांत बुदबुदाया। हालांकि वह दुखी नहीं था, उसे केवल इसके बारे में दया महसूस हुई। आखिरकार केवल मजबूत अमर शरीर ही विकसित होने की योग्यता प्राप्त कर सकती थी। यह कीड़ों को पालने जैसा था। सबसे मजबूत कमजोर लोगों को निगल जाएगा। अगर उसने गरुड़ को मारने के लिए सेना का इस्तेमाल किया होता, तो यह अमर स्वर्ण काया के नियमों के खिलाफ होता। अगर मुझे इसके बारे में पता होता, तो मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाते हुए दया महसूस की। उस समय यह अभी भी सेना के साथ उसका पहला अनुभव था। यहाँ तक कि उसे भी यकीन नहीं था कि क्या वह एल्डर योगेंद्र को हरा सकता है, और सुरक्षा कारणों से वह केवल गरुड़ को जाने दे सकता था। अगर गरुड़ और एल्डर योगेंद्र हाथ मिला लेते, तो कौन जानता है कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसने गरुड़ को जाने देने का फैसला किया। आखिरकार भले ही वह सेना का उपयोग नहीं कर सकता था, ध्रुवांत भी गरुड़ से डरता नहीं था। गरुड़ ने ध्रुवांत को आह भरते हुए देखा और उसे और भी आश्वासन महसूस हुआ कि ध्रुवांत एल्डर योगेंद्र से बचने के लिए भाग्यशाली था। तुरंत उसने ठंड से उपहास किया और वेदी की ओर इशारा किया। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? हम। वह एक बलि वेदी है। क्या तुम जानते हो कि क्या बलिदान करने की आवश्यकता है? गरुड़ ने अपने होंठ चाटे और ठंड से ध्रुवांत को देखा। बलिदान एक अमर शरीर होना चाहिए। ध्रुवांत की आंखें गरुड़ के शब्दों पर सिकुड़ गईं। केवल एक अमर शरीर का बलिदान करके ही दिव्य ज्वाला को दूसरी अमर शरीर को विकास में परिष्कृत करने के लिए प्रज्वलित किया जा सकता है। गरुड़ भयावह रूप से मुस्कुराया और जारी रखा, तो मेरे लिए यह भाग्यशाली है कि तुम यहाँ पहुँच सके। अन्यथा मुझे अभी भी वेदी को प्रज्वलित करने के लिए पीड़ित होना पड़ता। तो ऐसा है, ध्रुवांत गरुड़ के स्पष्टीकरण से समझ गया। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस वेदी को वास्तव में एक बलिदान की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा था कि यह खबर संत दानव सम्राट से आई होगी। आखिरकार वह साथी स्वर्गीय सम्राट की सवारी था, इसलिए उसे प्राचीन स्वर्ग महल के कुछ रहस्यों के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे शब्दों ने मुझे बेहतर महसूस कराया है। ध्रुवांत ने आह भरी।
तो अमर स्वर्ण काया में विकसित होने के लिए उसे एक बलिदान की आवश्यकता थी। तो यह भाग्यशाली था कि उसने उस साथी को बाहर नहीं मारा। कितना मूर्ख है, गरुड़ शुरू में ध्रुवांत की मानसिकता को बाधित करना चाहता था। हालांकि गरुड़ का चेहरा और काला पड़ गया क्योंकि वह असफल रहा था। उसने अब और बात करने की परवाह नहीं की, इसलिए उसने अपने पैर पटक दिए। एक तूफानी आध्यात्मिक ऊर्जा गरुड़ के शरीर से एक तूफान के समान निकली और स्थान कांप उठा। हेवनली लेक्स बैप्टिज्म के बाद गरुड़ की साधना सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट की सीमा तक पहुंच गई थी। प्रतिभा के मामले में अगर वह प्राचीन स्वर्ग महल से जीवित निकल सकता तो उसके पृथ्वी सम्राट रिल्म में सेंध लगाने की उच्च संभावना थी। गरुड़ से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए ध्रुवांत की अभिव्यक्ति थोड़ी और गंभीर हो गई। सेना के उपयोग के बिना गरुड़ एक दुश्मन था जिसे वह कम नहीं आंक सकता था। उसने गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह लड़ाई अंतिम विजेता से संबंधित थी क्योंकि उनकी अमर शरीर में से केवल एक ही विकास से गुजर सकती थी। इस प्रकार यह लड़ाई निश्चित रूप से अत्यंत तीव्र होगी। इस क्षण एक सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा ध्रुवांत के शरीर से एक ज्वालामुखी की तरह निकली। उसके शरीर की सतह पर एक सुनहरी चमक उमड़ रही थी और एक ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख गूंज रही थी। ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट्स ध्रुवांत की त्वचा पर बस गए, शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं और ताकत के साथ। ध्रुवांत चुपचाप खड़ा था, एक प्रिमोर्डियल ओमिनस बीस्ट जैसा दिख रहा था जिसने एक भयानक दबाव उत्सर्जित किया। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में इतनी दूर पहुंच सकते हो। गरुड़ ने ध्रुवांत के पीछे अस्पष्ट रूप से प्रकट होने वाले ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स को देखा। ध्रुवांत द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली असर को देखते हुए उसे अपने दिल में पछतावा महसूस हुआ। उसने नहीं सोचा था कि एक इनिशियल 9th ग्रेड सॉवरेन के रूप में ध्रुवांत उसे धमकी दे सकता है। हालांकि कौन उम्मीद कर सकता था कि ध्रुवांत इतने कम समय में सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट रियन की ओर बढ़ेगा और यहाँ तक कि एल्डर योगेंद्र से भी बच निकलेगा। अगर उसे इसके बारे में पता होता तो जब ध्रुवांत और सोमनाथ लड़े थे तब उसने जबरदस्ती एक चाल चली होती और भविष्य की परेशानी से बचने के लिए ध्रुवांत को तेजी से मार दिया होता। लेकिन अभी, हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, बहुत देर नहीं हुई है। क्या तुमने सोचा था कि केवल तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली भौतिक शरीर है? गरुड़ भयावह रूप से मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ भींच लीं। उसके शरीर से एक पिच ब्लैक आध्यात्मिक ऊर्जा निकली जब वह फूल गया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक काले धातु से गढ़ा गया हो जिसमें एक अवर्णनीय शक्ति निहित थी। उसके शरीर की सतह पर प्राचीन काले रून्स भी फैल रहे थे जो एक भयानक शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। गरुड़ की दहाड़ घने हत्या के इरादे से भरी हुई थी जो सुनहरे प्लाजा में फूट पड़ी। सेंट डीमोनिक फिजिक एपिसोड 1172 तीव्र लड़ाई। काली धारा एक अजगर के समान गरुड़ के चारों ओर कुंडली मारकर बैठी थी। वह दहाड़ा और शॉक वेव अंतहीन रूप से फैली जिससे स्थान हिल गया। अकेले उसके शरीर की ताकत सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। ध्रुवांत ने गरुड़ को देखा और उसकी नजर गंभीर हो गई।
गरुड़ का भौतिक शरीर शायद उनकी उम्र के भीतर देखे गए लोगों में सबसे मजबूत था। अगर उसका ड्रैगन फीनिक्स फिजिक हेवनली लेक्स बैप्टिज्म द्वारा सुधारा नहीं गया होता तो शायद उसे गरुड़ के खिलाफ जीतने का आत्मविश्वास नहीं होता। ध्रुवांत का शरीर कस गया क्योंकि गरुड़ की आंखों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। गरुड़ ने अपने पैर पटक दिए और गायब हो गया जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। ध्रुवांत के शरीर से एक सुनहरी चमक निकली। वह गरुड़ की हरकतों से चौंका नहीं। उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और आगे बढ़ाया। ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट्स उसकी बाह पर लिपटे हुए थे। एक शानदार ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख के साथ उसने एक शक्ति उजागर की जो पहाड़ों को भी नष्ट कर सकती थी। जब ध्रुवांत ने आगे बढ़ाया तो उसने अपने सामने एक काली चमक देखी जिसने उस पर भी एक मुक्का मारा। दो मुट्ठियां टकराईं जैसे कि वे उल्कापिंड टकरा रहे हों और एक दृश्यमान शॉक वेव फैल गई। स्थान ने एक भिनभिनाने वाली आवाज उत्सर्जित की क्योंकि यह दो मुट्ठियों के चारों ओर विकृत हो गया, इससे पहले कि दरारें एक मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। एक भयानक शक्ति दहाड़ी जब ध्रुवांत और गरुड़ शॉक वेव से कुछ हजार मीटर पीछे उड़ गए। हालांकि दोनों ने खुद को स्थिर करते ही आगे छलांग लगा दी। दो सिलहूट लगातार प्लाजा के चारों ओर चमक रहे थे और मुट्ठियां टकरा रही थीं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि पूरी तरह से अपने भौतिक शरीरों पर निर्भर थे। लेकिन भले ही उन्होंने ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, उनके टकरावों से शॉक वेव किसी भी सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट का चेहरा पीला कर सकती थीं। कई सिद्ध नवम श्रेणी सम्राटों की नजर में वे दोनों व्यावहारिक रूप से राक्षस थे। केवल 100 सांसों में दोनों कुछ 100 बार टकरा चुके थे। उनके हमले अत्यंत क्रूर थे और उनके हमले अत्यंत चालाक थे, एक दूसरे के घातक बिंदुओं को लक्षित करते हुए। एक बार फिर दोनों पीछे उड़ गए और उन्होंने प्लाजा पर लंबे निशान खींचे। इस क्षण उनकी आस्तीन टुकड़ों में फटी हुई थी और उनकी बाहों पर खून के निशान थे जो उनके टकरावों से भयानक शॉक वेव के कारण हुए थे। हालांकि दोनों अपने शरीरों की शक्ति के कारण ठीक थे। दोनों की सांसें भी थोड़ी गहरी हो गई थीं। पहले के तीव्र टकराव के लिए उन्हें अपनी मानसिकता को चरम पर बनाए रखने की आवश्यकता थी। इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उनमें से कोई भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर सका। गरुड़ की आंखें ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं जब उसने अपनी बाह से खून पोंछा और उसका घाव पहले ही ठीक हो गया था। उसने एक भयानक लहजे में कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सोमनाथ तुम्हारे हाथों मर गया तो पता चला कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। पिछले टकराव के माध्यम से उसने अपने दिल में सभी अवमानना को याद किया था। ध्रुवांत उसका सबसे बड़ा दुश्मन होने के योग्य था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अग्निश का सामना करते समय महसूस किया था। ध्रुवांत की नजर उदासीन थी क्योंकि उसके शरीर से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट्स उसके शरीर पर बसे हुए थे, गरुड़ को घूर रहे थे। गरुड़ ने इस दृश्य पर उपहास किया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितने उत्कृष्ट हो। हम में से केवल एक ही यहाँ से जीवित निकल सकता है और वह तुम नहीं होगे। उसने अचानक एक जैब आगे फेंका जिसमें उसके मुक्के के नीचे एक तूफानी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई,
उसके मुक्के को एक असंख्य फुट चौड़े प्रक्षेपण में बदल दिया जो एक खतरनाक जानवर के समान था, इससे पहले कि वह ध्रुवांत पर झपटा। इस क्षण गरुड़ ने अंततः अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था, क्योंकि वह इस लड़ाई को और आगे नहीं खींचना चाहता था। एक काली चमक ने ध्रुवांत की दृष्टि को ढक लिया जब उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पीछे का स्थान लहरदार हुआ, इससे पहले कि उसका सॉवरेन सी प्रकट हुआ और एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। ध्रुवांत ने धीरे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। तुरंत असीम आध्यात्मिक ऊर्जा दहाड़ी एक विशाल अवरोध में बदल गई जिस पर ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट्स थे। हिंसक मुक्का अवरोध से टकराया, लेकिन इसने केवल अवरोध को कांपने पर मजबूर किया। शक्ति अवरोध को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी ध्रुवांत ने आराम नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इस क्षेत्र में गरज की अंधीन दहाड़े गूंज उठीं, इससे पहले कि ध्रुवांत ने आकाश से अनगिनत काले उल्कापिंड गिरते हुए देखे। वे सभी उल्कापिंड मुट्ठियां थे, उनके सामने किसी भी बाधा को नष्ट कर रहे थे। जैसे ही मुट्ठियां उतरीं, विशाल अवरोध से हिंसक लहरें भी तेजी से फैलीं। हालांकि ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट्स के वृद्धि के साथ अवरोध की रक्षात्मक क्षमताएं अत्यंत शक्तिशाली थीं। हालांकि जब अंतिम उल्कापिंड गिरा तो अवरोध दरारों से भर गया था, फिर भी अवरोध ध्रुवांत के सामने खड़ा रहा। अचानक ध्रुवांत का दिल कांप उठा। उसने एक बहुत बड़ा खतरा महसूस किया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और गरुड़ को एक खंभे पर खड़ा देखा। उसके दोनों हाथ एक विचित्र सील बना रहे थे। उसके चारों ओर असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक काले महासागर के समान दहाड़ी और गरुड़ ध्रुवांत को अपनी आंखों में उपहास के साथ देख रहा था। तुरंत काला महासागर उमड़ पड़ा और उसके भीतर कुछ भयानक पक रहा था, क्योंकि एक भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। इस क्षण ध्रुवांत का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया था। मैं जानता हूं कि तुमसे निपटना मुश्किल है, इसलिए मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह हमला तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा करेगा। यह केवल मेरे लिए समय खरीदने के लिए था। गरुड़ मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने अपनी उंगली बाहर फैलाई और काले महासागर पर टैप किया। सेंट डीमोनिक दिव्य क्षमता, सेंट डीमोनिक हैंड। काला महासागर अचानक फट गया और काले आभा के गीजर आकाश में उड़ गए, इससे पहले कि यह एक काला हाथ बन जाए जो नरक से आया लगता था, उसकी ओर लिपट गया। काले हाथ ने इस क्षेत्र में सभी स्थान को घेर लिया था, जिससे बचना असंभव हो गया था। ध्रुवांत का दिल अनियंत्रित रूप से कांप उठा जब उसने इसकी शक्ति से अनुमान लगाया कि यह एक वास्तविक दिव्य क्षमता होनी चाहिए। उसने उम्मीद की थी कि गरुड़ ने भी एक दिव्य क्षमता सीखने में सफलता प्राप्त की होगी। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी, इससे पहले कि उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें, जो सिकुड़ी हुई थीं, अचानक खुल गईं। उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसके दिल से एक भयावह हत्या का इरादा फूट पड़ा। ध्रुवांत स्थिर खड़ा रहा जब उसने विशाल हाथ को देखा। इस क्षण उसके शरीर से एक भयानक आभा का विस्फोट हुआ। ध्रुवांत के असर में अचानक बदलाव को महसूस करते हुए गरुड़ ने थोड़ी अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने ध्रुवांत को आधा कदम पीछे हटते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाते हुए देखा। फिर उसने एक मुक्का आगे फेंका और एक गहरी आवाज पूरे प्लाजा में गूंज उठी। सेल्फ सैक्रिफिशियल डीमोनिक पंच।
ध्रुवांत आकाश में उड़ गया। विशाल हाथ की तुलना में वह एक चींटी जितना छोटा था, लेकिन फिर भी वह निडर होकर उड़ा और उसका मुक्का उस विशाल हाथ से टकराया। पूरा क्षेत्र शांत हो गया था। इससे पहले कि हवा में दरारें फैलने लगें, एक विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था जो अपना पंजा लहरा रहा था, जिससे धड़कन पैदा करने वाली लहरें निकल रही थीं। स्थान कांप उठा और अगले ही पल विशाल हाथ कांप उठा, इससे पहले कि वह चकनाचूर हो जाए। जब विशाल हाथ चकनाचूर हो गया तो ध्रुवांत भी पीछे उड़ गया और एक खंभे से टकरा गया। उस खंभे को सुनहरी धूल के बादलों में तोड़ दिया जो हवा में बह गए। हालांकि गरुड़ ने एक कदम पीछे नहीं लिया। उसके पैरों के नीचे का खंभा भी धूल में बदल गया था और उसका चेहरा गंभीर था। ध्रुवांत ने अपना शरीर स्थिर किया जब उसने गरुड़ को देखा। इस क्षण दोनों के मुंह के कोने पर खून का एक निशान था। स्वाभाविक रूप से उन्हें दिव्य क्षमताओं के टकराव से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। गरुड़ की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी दिव्य क्षमता उसे विफल कर चुकी थी। ध्रुवांत ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसका सेल्फ सैक्रिफिशियल डीमोनिक पंच भी पहली बार विफल रहा था। दोनों के मन में एक ही विचार था, एक कठिन दुश्मन। इस प्रकार अगले ही पल गरुड़ के हाथ में एक काली सील दिखाई दी, जबकि ध्रुवांत के हाथ में एक नीले रंग का पंख वाला पंखा दिखाई दिया। ठीक है, मैं स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय सम्राट स्वॉर्ड को अंग्रेजी में ही रखूंगा। एपिसोड 1173 संत कलाकृतियों का युद्ध। जब वह सील गरुड़ के हाथ में प्रकट हुई, लहरों की बौछारें गूंज उठीं और अंधीन काला पानी उससे बाहर बह निकला, जिसने इस क्षेत्र को एक काले महासागर में बदल दिया, जिसके ऊपर गरुड़ खड़ा था और ठंडेपन से ध्रुवांत को देख रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे सागर मंथन सील को बाहर लाना होगा। ध्रुवांत, मुझे इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी, गरुड़ ने भयावह रूप से कहा। सागर मंथन सील एक निम्न कोटि की संत कलाकृति थी जिसे उसने महल के स्वामी लोहिताक्ष से एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाकर प्राप्त किया था, ताकि वह अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा कर सके। गरुड़ की वर्तमान शक्ति और सागर मंथन सील के साथ वह पृथ्वी सम्राट क्षेत्र के नीचे किसी को भी तुरंत मार सकता था, भले ही वह एक प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट से लड़ न सके। आखिरकार एक संत कलाकृति की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला एक दिव्य कलाकृति या अर्धसंत कलाकृति कर सके। यहाँ तक कि एक प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट के पास भी निम्न कोटि की संत कलाकृति नहीं हो सकती थी, जो दर्शाता है कि वे कितने दुर्लभ थे। एक निम्न कोटि की संत कलाकृति। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और काले महासागर को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसकी शक्ति ने उसे भी भयभीत कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि गरुड़ तैयार होकर आया था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि एक निम्न कोटि की संत कलाकृति वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त थी, क्योंकि उसके ध्रुवांत के पास भी एक निम्न कोटि की संत कलाकृति थी। ध्रुवांत मुस्कुराया जबकि उसने नीले पंखों वाले पंखे को पकड़ रखा था और उसका सम्राट सागर अस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें असंख्य लहरें उठ रही थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी और पंखे में जा रही थी। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर गई, पंखे ने भनभनाहट की आवाज निकाली, क्योंकि यह फैलना शुरू हो गया और एक ताड़पत्ते के पंखे में बदल गया जो प्राचीन और गहरे रूंस से ढका हुआ था।
उन रून्स में से प्रत्येक में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पवन देव पंखा, ध्रुवांत ने अचानक पंखा झेला। इस क्षेत्र में एक नीला तूफान उठा दिया, इससे पहले कि यह असंख्य बवंडरों में विभाजित हो गया जिन्होंने ध्रुवांत को घेर लिया। बवंडरों ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया था और जो कोई भी इस सीमा में प्रवेश करता उसे भयंकर हमलों की श्रृंखला का सामना करना पड़ता जो एक सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट को तुरंत कीमा बना सकती थी। एक बवंडर ध्रुवांत के पैरों के नीचे प्रकट हुआ और वह उस पर खड़ा हो गया, फिर गरुड़ की ऊंचाई तक उठा। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पंखा लहराया। क्या संयोग है, मेरे पास भी एक संत कलाकृति है। गरुड़ का चेहरा भी गंभीर हो गया था क्योंकि उसकी निगाहें ध्रुवांत के पंखे पर टिकी थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत के पास भी एक निम्न कोटि की संत कलाकृति होगी। ध्रुवांत के तुरुप के पत्तों की संख्या गरुड़ की अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी। तो देखते हैं कि किसकी संत कलाकृति अधिक शक्तिशाली है। गरुड़ गुर्राया क्योंकि इस समय उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उनमें से एक को मरना ही था क्योंकि उनमें से कोई भी अमर स्वर्ण काया का मौका नहीं छोड़ेगा। चूंकि ऐसा ही है तो वह ध्रुवांत की लाश को अपनी अमर स्वर्ण काया बनाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करेगा। देवसंहारक ज्वार। गरुड़ के हाथ में सील प्रकाश से फट गई जब वह दहाड़ा। काला महासागर हिंसक रूप से लुढ़का और एक विशाल लहर ने ध्रुवांत को अपनी ओर लपेट लिया। इसने सूरज को ढक लिया और एक असंख्य फुट लंबी छाया डाली जो भयानक लग रही थी। अपनी संत कलाकृति की शक्ति का उपयोग करते हुए गरुड़ का हमला पहले ही एक सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट की सीमा को पार कर चुका था। काली लहरें दब गईं, लेकिन ध्रुवांत घबराया नहीं। उसने अपने हाथ में पंखा लहराया। पवन देव बवंडर। एक आंधी ने इस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाया और एक नीले बवंडर में संघनित हो गई जो एक विशाल नीले ड्रैगन के समान था और काली लहर से टकराया। विशाल लहर बारिश की बूंदों में ढह गई और नीला बवंडर भी बिखर गया। बारिश की बूंदों ने ध्रुवांत के क्षेत्र को ढक लिया जबकि आंधी ने गरुड़ को ढक लिया। काली बारिश ने जल्दी से दृढ़ जमीन पर गड्ढे बना दिए थे। संक्षारक क्षमता ऐसी थी जिसे एक सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट भी सहन नहीं कर सकता था, जबकि नीली आंधी अत्यंत तीक्ष्ण थी जो आसपास के स्थान में निशान छोड़ रही थी। एक संत कलाकृति द्वारा किए गए हमले की विनाशकारी शक्ति उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ध्रुवांत ने उसे घेरने के लिए हिंसक आंधी का इस्तेमाल किया, जबकि गरुड़ के पास काला महासागर एक अवरोध बना रहा था। उन्होंने दूर से एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में घनी जानलेवा नियत पनप रही थी। वे दोनों जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी आसान नहीं था और चूंकि वे कट्टर दुश्मन थे, इसलिए उन्हें अपने दुश्मन से छुटकारा पाना था ताकि वे एक आपदा में न बदल जाएं। इस प्रकार उन दोनों ने तुरंत अपनी संत कलाकृतियों को सक्रिय कर दिया था, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें डाल दी और पूरा क्षेत्र नीली आंधी और काले पानी का क्षेत्र बन गया। काला पानी एक जल ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा, इससे पहले कि वह नीली आंधी द्वारा फाड़ दिया गया। उन दोनों के बीच टकराव फिर से शुरू हो गया और उनके हमलों का पैमाना ऐसा था जिसका सामना एक प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट को भी गंभीरता से करना पड़ता।
शक्तिशाली झटकों की एक और लहर आगे बढ़ी और पूरा क्षेत्र काली बारिश की बूंदों और हिंसक आंधियों से भर गया। ध्रुवांत और गरुड़ को भी झटकों का सामना करना पड़ा था। उन्हें भी कुछ दूरी पीछे धकेल दिया गया था। उनके चेहरे कुछ हद तक पीले पड़ गए थे। आखिरकार यह आध्यात्मिक ऊर्जा पर अत्यंत भारी पड़ रहा था, इसलिए उन दोनों ने व्यावहारिक रूप से सम्राट आध्यात्मिक तरल का उपयोग करने का सहारा लिया था। सिर्फ 10 विषम मिनटों में उन दोनों ने प्रत्येक ने लाखों सम्राट आध्यात्मिक तरल जला दिए थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे पृथ्वी सम्राट नहीं थे। चूंकि वे संत कलाकृतियों के उपयोग का समर्थन करने के लिए अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते थे, वे केवल सम्राट आध्यात्मिक तरल पर निर्भर रह सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर भी निर्भर रह सकते थे, लेकिन इस पैमाने की लड़ाई में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत कीमती थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो कोई भी थकावट का कोई संकेत दिखाने वाला पहला व्यक्ति होगा, वह नुकसान की स्थिति में होगा। एक संत कलाकृति की शक्ति वास्तव में भयानक थी, लेकिन इस समय थकावट उनके लिए और भी भयावह थी। अगर यह जारी रहा तो वे दोनों सूख जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन दोनों की आंखें झिलमिला उठीं। गरुड़ को थोड़ा असंतोष महसूस हुआ, क्योंकि उसने शुरू में ध्रुवांत को तुरंत मारने के इरादे से सील निकाली थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत के पास भी उसी स्तर की संत कलाकृति होगी, जिसने इस लड़ाई को गतिरोध में बदल दिया। यह जारी नहीं रह सकता था। अगर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई तो क्या होगा? हालांकि ध्रुवांत के भी उस स्थिति में गिरने की संभावना थी, गरुड़ इस लड़ाई को किस्मत पर दांव लगाने को तैयार नहीं था। इस प्रकार उसे इस लड़ाई को समाप्त करना था। गरुड़ वास्तव में एक निर्णायक व्यक्ति था। जिस क्षण उसने अपना निर्णय लिया, उसने अपना हाथ लहराया और पत्थर की सील गायब हो गई। उसी समय ध्रुवांत ने भी अपना पवन देव पंखा संग्रहित कर लिया था, जिससे उग्र बारिश और आंधी धीरे धीरे शांत हो गई। वे दोनों एक एक सुनहरे स्तंभ पर खड़े थे और उनकी आंखों के बीच जानलेवा नियत चमक रही थी। अचानक उन दोनों ने एक ही समय में अपनी आंखें बंद कर लीं। गरुड़ से एक प्रचंड काली चमक निकली, जिसने धीरे धीरे एक विशाल छाया का रूप धारण कर लिया, जिसके सिर के पीछे एक धधकता हुआ सूरज घूम रहा था। जब काली छाया प्रकट हुई तो विपरीत दिशा से एक सुनहरी चमक भी निकली और ध्रुवांत के पीछे एक सुनहरी छाया बन गई। दो समान छायाएं, लेकिन अलग अलग रंग। काली छाया एक ब्लैक होल के समान थी, जबकि सुनहरी छाया एक धधकते सूरज की तरह दिखती थी। वे दोनों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी दहाड़ों के साथ समान मुहरें बनाईं, जो इस पूरे क्षेत्र में गूंज उठीं। अमर शरीर। दो अमर शरीर जानलेवा इरादे से आमने सामने थे। एपिसोड 1174 अमर शरीर का युद्ध। सुनहरे प्लाजा पर दो विशाल छायाएं शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ थीं, जिससे अंतरिक्ष भी कांपने लगा। अंतिम मुकाबले के लिए ध्रुवांत और गरुड़ ने अपने अमर शरीर को बाहर निकाला था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वे दूसरी पार्टी को हराना चाहते हैं तो उन्हें इसे अपने अमर शरीर के साथ करना होगा। गरुड़ अपने अमर शरीर के कंधे पर खड़ा था और उसकी आंखों में सुनहरी छाया प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने कहा, ध्रुवांत, अगर तुम अभी अपना अमर शरीर नष्ट कर देते हो
तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। हालांकि ध्रुवांत ने उसके जवाब में गरुड़ के शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। गरुड़ ध्रुवांत के जवाब से हैरान नहीं था, इसके विपरीत उसकी आंखों में जानलेवा नियत बढ़ गई। चूंकि तुम मौत को गले लगा रहे हो, तो मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसने अपना पैर पटका और अमर शरीर पर काले सूरज उगने लगे और फिर बिखर गए। अमर शरीर से काली धाराएं निकलीं और फिर उसकी हथेली के नीचे इकट्ठी हो गईं। वे अजगरों की तरह दिख रहे थे, जबकि अस्पष्ट रूप से एक भयानक भक्षण शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि वे किसी भी चीज को खा और अवशोषित कर सकते हों। सम्राट क्षमता, अष्टम सौर दानवी अजगर गरुड़ दहाड़ा। अजगर आगे बढ़े। उनकी हरकतें अत्यंत असामान्य थीं। वे अंतरिक्ष में भी एकीकृत हो सकते थे। थोड़ी ही देर में ध्रुवांत महसूस कर सकता था कि अंधेरे ने इस क्षेत्र को ढक लिया है, जिससे उसे खतरा महसूस हुआ। अगर वह हमला उस पर हुआ, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उनके द्वारा खा ली जाएगी। तो यह उसके 8 सूर्यों के संस्करण की सम्राट क्षमता है, ध्रुवांत ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसका अमर शरीर भी ऐसा ही कर सकता था, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी सम्राट क्षमताएं पूरी तरह से अलग संस्करण निकलीं। हालांकि ध्रुवांत ने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा, क्योंकि उसने एक हाथ से मुहरें बनाई। तुरंत अमर शरीर से एक असीम सुनहरी चमक खेल उठी और अमर शरीर से सूरज उगने लगे। स्वर्गीय अष्टम सौर चक्र। ध्रुवांत ने हवा में थपथपाया और सुनहरी चमक अमर शरीर के चारों ओर एक सुनहरे पहिए में संघनित हो गई, इससे पहले कि वह धीरे धीरे घूमने लगा। जब पहिया बन गया, तो काले अजगर नीचे कूद गए। इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष को फाड़ दिया। यह हमला एक सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट को भी तुरंत खा सकता था। लेकिन जिस क्षण वे पहिए के संपर्क में आए, पहिया अचानक वामावर्त घूम गया और उन राक्षसी अजगरों को वापस भेज दिया गया और वे अन्य अजगरों से टकरा गए। अंतहीन काले विस्फोट हुए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को रद्द कर दिया। हालांकि ध्रुवांत के स्वर्गीय अष्टम सौर चक्र में कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी, यह किसी भी हमले को पूरी तरह से हमलावर को वापस कर सकता था। गरुड़ का चेहरा काला पड़ गया जब उसने सुनहरे पहिए को देखा। उसके अष्टम सौर दानवी अजगर ने बिना किसी असफलता के कई विरोधियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को खा लिया था। लेकिन इस समय यह ध्रुवांत की पूर्ण रक्षा के खिलाफ बेकार था। लेकिन गरुड़ आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ध्रुवांत शुरू से ही एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। वह अग्निश के बराबर भी हो सकता था। इसलिए अगर वह ध्रुवांत से इतनी जल्दी छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता, तो यह इसके बजाय संदिग्ध होता। गरुड़ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चूंकि 8वें सौर का कोई प्रभाव नहीं है, तो चलो स्तर बढ़ाते हैं। गरुड़ ने अपने हाथ फैलाए और एक असामान्य सील बनाई, इससे पहले कि वह अपने काले अमर शरीर के सिर पर बैठ गया। अमर शरीर से 8 काले सूरज फिर से उठे, जिनमें से प्रत्येक में भयानक विनाशकारी शक्ति थी। लेकिन जब 8वां सूरज प्रकट हुआ, तो उसके अमर शरीर के हृदय से एक काला बीज अंकुरित हुआ और तेजी से 9वें काले सूरज में विस्तारित हो गया। गरुड़ की निगाहें भयानक रूप से काली हो गई थीं। 9वां सूरज व्यावहारिक रूप से अमर शरीर की सम्राट क्षमता की सीमा थी। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ।
गरुड़ की प्रतिभा और शक्ति के साथ यह पूरी तरह से उचित है कि वह 9वें सूरज पर नियंत्रण हासिल कर सके। ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और स्वर्गीय अष्टम सौर चक्र को छोड़ दिया, क्योंकि यह गरुड़ के अगले कदम के खिलाफ पहले से ही बेकार था। केवल उसी स्तर की शक्ति ही उसका सामना कर सकती थी। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसने भी गहरी मुहरें बनाईं और उसके अमर शरीर से सुनहरे सूरज उगने लगे। जब 8वां सूरज प्रकट हुआ तो ध्रुवांत ने अपने पीछे सम्राट सागर को नहीं रोका, क्योंकि उसने अमर शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। उसके अमर शरीर के हृदय में सुनहरी चमक की एक झिलमिलाहट दिखाई दी, इससे पहले कि वह तेजी से एक सुनहरे सूरज में फैल गई। उसने 9वां सूरज भी खोल दिया था। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोलीं और गरुड़ को देखा और उनमें से जानलेवा नियत उमड़ पड़ी। अगले ही पल उन दोनों की मुहरें एक ही समय में बदल गईं। नव सौर ऊर्जा नवम सौर दानवी मान, नव सौर ऊर्जा नवम सौर देव अवतरण। वे दोनों दहाड़े और गरुड़ से लहरों में एक काली चमक निकली, जिसने एक अथाह राक्षसी ब्लैक होल का रूप धारण कर लिया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी खा जाने जैसा लग रहा था, जिससे दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। ध्रुवांत के लिए प्रचंड सुनहरी चमक ने 9 सूर्यों के साथ एक सुनहरा बैनर बना लिया था। यह एक दिव्य उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था और यहाँ तक कि राक्षसी ब्लैक होल भी इसे हिला नहीं सका। एक निश्चित सीमा तक उनका यह हमला उन सभी सम्राट क्षमताओं से भी अधिक मजबूत था जिन्हें उन्होंने अतीत में निष्पादित किया था, और यह अमर शरीर की शक्तिशाली सम्राट क्षमता थी। मेरे राक्षसी ब्लैक होल में राख हो जाओ, गरुड़ एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ा जब राक्षसी ब्लैक होल ध्रुवांत की ओर उतरा। अगर ध्रुवांत राक्षसी ब्लैक होल में गिर गया तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, चाहे वह कुछ भी करे, और यहाँ तक कि उसका भौतिक शरीर भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। हालांकि ध्रुवांत के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के बावजूद कोई डर नहीं था जब उसने इसे देखा। उसने एक गहरी सांस ली और सुनहरा बैनर राक्षसी ब्लैक होल के सामने लहराया। दृश्यमान सुनहरी लहरें गहरी ऊर्जा के साथ फैलीं, जैसे कि सुनहरे बैनर के नीचे कोई भी हमला कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि भयानक राक्षसी ब्लैक होल ने भी लहर के नीचे लुप्त होने के संकेत दिखाए। गरुड़ की आंखें सिकुड़ गईं। ध्रुवांत का सुनहरा बैनर उसकी राक्षसी ब्लैक होल की ऊर्जा को भी लुप्त कर सकता है। मैं देखूंगा कि तुम इसे कितनी बार लहरा सकते हो, गरुड़ ने अपने दांत भींचे। राक्षसी ब्लैक होल एक काली चमक के साथ उमड़ पड़ा और ध्रुवांत की ओर लिपट गया। सुनहरा बैनर फिर से लहराया और उससे निकली ऊर्जा ने राक्षसी ब्लैक होल को लगातार फीका कर दिया, इससे पहले कि वह राक्षसी ब्लैक होल को नीचे लिपटने से रोकने में कामयाब रहा। लेकिन इस समय ध्रुवांत का चेहरा अत्यंत कठोर हो गया था। हालांकि नवम सौर स्वर्ण ध्वजा में किसी भी ऊर्जा को नष्ट करने की अनूठी क्षमता थी, एक साधारण सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट पूरी तरह से एक विकलांग व्यक्ति होने की हद तक थक गया होता। हालांकि गरुड़ का हमला अभी भी गायब नहीं हुआ था। भयानक झटके की लहरें फैलीं क्योंकि सुनहरा बैनर और राक्षसी ब्लैक होल टकरा गए, गतिरोध में पड़ गए। धिक्कार है, गरुड़ का चेहरा और भी काला और पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने थकावट के संकेत दिखाने शुरू कर दिए थे। स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत की भी समान स्थिति थी, क्योंकि वे दोनों काफी बोझ तले दबे थे।
लेकिन फिर भी गतिरोध जारी रहा, और अगर यह जारी रहा तो वे दोनों अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। हालांकि गरुड़ ऐसा होते देखने को तैयार नहीं था, इसलिए उसकी निगाहें झिलमिला उठीं जब उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने दांत भींचे और ध्रुवांत को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी निगाह को महसूस करते हुए ध्रुवांत का दिल कांप गया। उसे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे द्वारा इस कदम पर मजबूर किया जाएगा। गरुड़ की गहरी आवाज गूंज उठी जब उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसके हाथ में एक नीली मूर्ति प्रकट हुई जो एक बुद्ध की तरह दिख रही थी, जिसके सिर के पीछे एक नीला सूरज था। जब ध्रुवांत ने उस मूर्ति को देखा तो उसका दिल लहरों में डूब गया और उसकी आंखों में सदमा था। उसने मूर्ति से एक परिचित उतार चढ़ाव महसूस किया था। अमर शरीर का उतार चढ़ाव। वह नीली मूर्ति एक अमर शरीर निकली, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे गरुड़ ने खुद विकसित किया था। इसमें पूरी तरह से अलग आभा थी। इसका मतलब था कि यह किसी और का था, लेकिन उनका अमर शरीर विफल हो गया था और एक मूर्ति में बदल गया था जो गरुड़ के हाथ में आ गई। एपिसोड 1175 दशम सौर देवदानव हस्त। गरुड़ के हाथ में नीली मूर्ति ने ध्रुवांत के दिल में लहरें उठा दी। उसकी निगाहें मूर्ति पर टिकी थीं। हाँ, उत्सुक हो ध्रुवांत के सदमे को देखकर गरुड़ अपने दिल में उपहास के साथ हंसा। ध्रुवांत की भौहें एक साथ बुनी हुई थीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि गरुड़ को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपने हाथ में मूर्ति लहराई। यह मुझे महल के स्वामी लोहिताक्ष ने खुद दिया था। कहा जाता है कि अतीत में एक बार एक उत्कृष्ट शिष्य था जो अमर शरीर को विकसित करने में कामयाब रहा था। हालांकि वह अंत में असफल रहा और उसका अमर शरीर इसमें बदल गया। यह किसी और के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं, अमर शरीर के साधकों के लिए। यह एकदम सही वस्तु है जिसका उपयोग हम अपने अमर शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, यदि हम इसे अवशोषित कर लें। ध्रुवांत का चेहरा थोड़ा बदल गया। पता चला कि गरुड़ इसे अवशोषित करने की योजना बना रहा था। मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंत में मैं ही हंसूंगा। गरुड़ ध्रुवांत की ओर हल्के से मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने मूर्ति को बाहर फेंक दिया। फिर उसे उसके काले अमर शरीर ने निगल लिया। जिस क्षण मूर्ति उसके अमर शरीर के मुंह में घुसी, उसका विशाल शरीर कांपने लगा और सूजने लगा। कुछ ही सांसों में यह कई गुना बढ़ गया था और भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित हो रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की भयानक झटके की लहरें फैलीं, ध्रुवांत के अमर शरीर की सुनहरी चमक को दबा दिया। इस क्षेत्र का 3/4 हिस्सा काली चमक में ढक गया और ध्रुवांत का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। सम्राट क्षमता नवम सौर दानवी मान। गरुड़ हंसा जब 9 काले सूरज उठे और एक ब्लैक होल में बदल गए। इस बार गरुड़ द्वारा निष्पादित नवम सौर दानवी मान शायद एक साधारण प्रारंभिक दिव्य क्षमता से अधिक हो गई थी। इस कदम का सामना करते हुए सिद्ध नवम श्रेणी सम्राट भी खा लिए जाएंगे और यहाँ तक कि प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ध्रुवांत मरो। तुम्हारी अमर शरीर मेरे उठने के लिए एक सीढ़ी बन जाए, गरुड़ अंतहीन रूप से हंसा।
इस समय वह जीत से पहले ही एक कदम दूर था। गरुड़ ने ध्रुवांत को देखा। ध्रुवांत के चेहरे पर आतंक देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि ध्रुवांत ने अब भी अपनी शांति बनाए रखी थी। तुम इस समय भी अभिनय कर सकते हो। तुम सच में मौत को गले लगा रहे हो। गरुड़ की निगाहें गहरी हो गईं जब वह उपहास करने लगा। उसके उपहास का सामना करते हुए ध्रुवांत को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसने एक गहरी सांस छोड़ी, इससे पहले कि वह अपनी आंखों में एक विचित्र चमक के साथ ब्लैक होल को देखे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम 9 सूर्यों की शक्ति को इस स्तर तक ला पाओगे। गरुड़ ने उपहास किया। यह पहले से ही अमर शरीर की सीमा है और यह भी साबित करता है कि केवल मैं ही अमर स्वर्ण काया में विकसित होने के योग्य हूँ। सीमा। ध्रुवांत अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुदबुदाया जब उसने गरुड़ को देखा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ध्रुवांत के शब्दों पर गरुड़ का चेहरा बदल गया और जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने ध्रुवांत की गूंजती हुई आवाज सुनी। उस मूर्ति की शक्ति उधार लेने पर भी तुम्हारी सीमा सिर्फ 9 सूर्य है, जो अमर शरीर की सीमा नहीं हो सकती। गरुड़ भयावह रूप से मुस्कुराया। 9वां सौर सीमा नहीं है। हे, तुम मूर्ख हो। मैंने पहले ही अमर शरीर में 9 बीज जला दिए हैं और तुम दावा करते हो कि यह सीमा नहीं है। क्या तुम मेरे लिए 10वां सूरज ला सकते हो? फिर जिस क्षण अमर शरीर का गठन हुआ, 9 बीज होंगे जो सम्राट क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। चूंकि ध्रुवांत ने दावा किया कि 9वां सौर सीमा नहीं थी, तो सीमा कहाँ थी? 10वां सौर। ध्रुवांत ने एक अजीब मुस्कान के साथ गरुड़ को देखा जब उसने जारी रखा, क्या वह 10वां सौर नहीं होगा? गरुड़ ने ध्रुवांत को देखा और उसके दिल में एक कंपी हुई, क्योंकि ध्रुवांत अमर शरीर के सिर के पीछे चमकदार सूरज को देख रहा था। गरुड़ का चेहरा गुस्से में मुस्कुराते हुए बदल गया। क्या तुम मूर्ख हो? वह सूरज केवल अमर शरीर का एक रूप है। उसने उस सूरज को सक्रिय करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके कोई परिणाम नहीं निकले थे। डाली गई कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल सूरज को बिना किसी वास्तविक प्रभाव के रोशन कर देगी। उसके विचार में वह सौर केवल अमर शरीर का रूप था। सच में? ध्रुवांत मुस्कुराया जब वह अमर शरीर के सिर पर बैठ गया और उसके दोनों हाथों ने एक साथ मुहरें बनाई। उस क्षण जब उसने मुहरें बनाई, उसके अमर शरीर के सिर के पीछे के सूरज ने भनभनाहट की आवाज निकाली और सुनहरी किरणों की एक भीड़ निकली, जिसने उन स्वर्गों और पृथ्वी को वापस छीन लिया जो ब्लैक होल द्वारा रंगे गए थे। इसके अलावा राक्षसी ब्लैक होल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह उन सुनहरी चमक की ऊर्जा और उस सुनहरे सूरज से फैल रहे भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को खा नहीं सका। गरुड़ ने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस की, इससे पहले कि वह चिल्लाया, तुम इतनी भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे रख सकते हो? ध्रुवांत ने शांति से उत्तर दिया, क्या तुम लोग उत्सुक नहीं थे कि मेरा पूर्ण अभिषेक इतना साधारण क्यों था? गरुड़ स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तुमने पूर्ण अभिषेक की ऊर्जा को उस सूरज में निर्देशित किया। तुम पागल हो। 10वें सौर को सक्रिय करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया जब उसने जारी रखा, भले ही पूर्ण अभिषेक मेरी ताकत बढ़ा सकता था,
यह मुझे पृथ्वी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे सकता। चूंकि ऐसा ही है, क्यों न मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करूं और यह देखने के लिए जुआ खेलूं कि मेरा अनुमान सही है या नहीं। वास्तव में यह ध्रुवांत का केवल एक अनुमान था, इसलिए वह इसके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था। लेकिन उसने फिर भी इसे वैसे ही किया। गरुड़ का चेहरा विकृत हो गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि ध्रुवांत एक अनिश्चित मामले के लिए पूर्ण अभिषेक छोड़ देगा। जिस बात ने उसे अपना आपा खो दिया वह यह थी कि ध्रुवांत अपने जुए में सफल हो गया था। वह 10वें सूरज को सक्रिय करने में कामयाब रहा था। विशाल सुनहरे सूरज को देखते हुए गरुड़ के दिल में डर उठने लगा। तुम मेरे दिल को हिलाने के लिए अभिनय कर रहे हो, मरो। लेकिन अंत में गरुड़ दहाड़ा। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही यह मौत का रास्ता हो, उसे अपना रास्ता बनाना था। उसकी मुहरें बदल गईं और राक्षसी ब्लैक होल ध्रुवांत की ओर उतरा। अंतरिक्ष को चकनाचूर करने वाले राक्षसी ब्लैक होल को देखते हुए ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके अमर शरीर से 9 सूरज उठे, सम्राट दिव्य काया से अलग होकर, और उसके चारों ओर मंडराने लगे। सबसे प्रमुख सूरज केंद्र था जिसके चारों ओर 9 सूरज घूम रहे थे। उन्होंने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी, इससे पहले कि वे 10वें सौर के संपर्क में आए और एक विशाल सुनहरी चमक फैलने लगी। संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी एक सुनहरी चमक में रंग गए थे और ध्रुवांत की उदासीन गूंजती हुई आवाज थी, सम्राट क्षमता, 10वीं सौर ऊर्जा, 10वीं सौर देवदानव हस्त। सुनहरी चमक ने एक विशाल हाथ का रूप धारण कर लिया था जिस पर 10 सूरज खुदे हुए थे, जो निगाहों को आकर्षित करने के अद्वितीय प्रभाव के साथ अविश्वसनीय रूप से परिपूर्ण दिख रहा था। दूर से देखने पर विशाल हाथ आकाश से उतरा और एक अवर्णनीय दबाव फैला और राक्षसी ब्लैक होल को कुचल दिया। राक्षसी ब्लैक होल जिसने ध्रुवांत को भयभीत कर दिया था, इस समय एक अंडे जितना कमजोर था। यह चकनाचूर हो गया और काली आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़ी। हालांकि यह सुनहरे हाथ को हिला नहीं सका और सुनहरी चमक के विनाश के तहत तेजी से बिखर गया, एक पूर्ण दमन। जब राक्षसी ब्लैक होल कुचल दिया गया तो गरुड़ ने अपने मुंह से खून का एक कौर थूक दिया और उसकी आंखों में आतंक भर गया। वह स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसका शक्तिशाली हमला इतनी आसानी से हार गया। गरुड़ का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि वह हार गया है, इसलिए अगर वह अब नहीं भागा तो वह मर जाएगा। यह विचार उसके दिमाग में कौंधते ही गरुड़ तुरंत भागने लगा। लेकिन जिस क्षण उसने भागना शुरू किया, आकाश रोशन हो गया और उसने देखा कि एक बड़ा हाथ धीरे से उसकी ओर दबा रहा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।